परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हमें हमेशा लगता है कि बाबा जी तो सिर्फ हम सत्संगियों की ही संभाल करते हैं, और कभी कभी तो हम लोग गैर सत्संगियों के सामने बाबा जी पर अपना हक भी जमाने लगते हैं। हमें लगता है बाबा जी तो सिर्फ हमारे हैं, गैर सत्संगियों के नहीं हैं। लेकिन बाबा जी मौज में आकर क्या कर सकते हैं, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते जी। आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए जी, और आप होश खो बैठो जी। बाबा जी ने एक सत्संगी परिवार के दुश्मनों की बेटी की जब संभाल की तो सत्संगी परिवार के भी होश उड़ गए थे जी, क्योंकि उन्हें भी यही लगता था कि बाबा जी तो सिर्फ सत्संगियों का ही साथ देते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसी घटना का भी जिक्र है जी जो हमें इंसानियत सिखाएगी जी। वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सात संगत जी, गुरुग्राम का रहने वाला एक सत्संगी परिवार बहुत सालों से बाबा जी और डेरे के साथ जुड़ा हुआ था जी। इस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम नानक चंद जी है, और नानक चंद जी की गुरुग्राम में एक राशन की दुकान है जी। इनके घर इनकी पत्नी और एक बेटा बेटी है। जिस टाइम की ये घटना इनके साथ हुई थी जी, उस टाइम इनकी बेटी ने कॉलेज पास किया था जी, और वो किसी नौकरी की तलाश में थी जी। इन्हीं के पड़ोस में रहने वाले एक परिवार के साथ इनकी बहुत समय से रंजिश चल रही थी जी। पड़ोसियों की भी एक बेटी है, और जो सत्संगी परिवार की बेटी की उम्र की है। इन दोनों लड़कियों ने अपना बचपन एक साथ खेलकर गुजारा था, लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसे कारण बन गए जो हमें पता नहीं लग पाए। लेकिन उन कारणों के चलते दोनों परिवार में दुश्मनी हो गई जी, और दोनों परिवार एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब इनकी आपस में कोई रंजिश नहीं थी तो सत्संगी परिवार की बेटी, जिसका नाम ऋतु है, वो पड़ोसियों की लड़की को लेकर कभी कभी सत्संग घर जाया करती थी जी। पड़ोसी सत्संगी नहीं थे और उन्हें ना ही अपनी लड़की का सत्संग घर जाना पसंद था जी। लेकिन फिर भी कभी कभी उनकी लड़की सत्संगी बेटी के साथ सत्संग पर जाया करती थी जी, और वहाँ एक दो बार उसने थोड़ी बहुत सेवा भी की थी जी। लेकिन आगे चलकर पड़ोसियों ने सत्संगी परिवार के मुखिया यानी कि नानक चंद जी को साफ शब्दों में समझा दिया कि आप हमारी लड़की को बाबों के झमेलों में मत डालो। हम शुरू से ही माता के भक्त हैं और हमें नहीं पड़ना किसी बाबे के चक्कर में। जब उन्होंने नानक चंद जी को मना कर दिया तो नानक चंद जी ने ऋतु को समझा दिया कि पड़ोसी की लड़की को सत्संग पर ना लेकर जाया कर। ऋतु ने उस दिन के बाद से अपनी सहेली यानी कि पड़ोसी की लड़की को साथ ले जाना बंद कर दिया जी। कुछ साल बीते और किसी बड़े कारण के चलते दोनों परिवार में रंजिश हो गई जी, और दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। सत्संगी परिवार तो फिर भी पड़ोसियों की बूढ़ी अम्मा से हालचाल पूछ लिया करता था, लेकिन पड़ोसियों ने अपने मन में बैर पाल लिया था और नानक चंद जी की दुकान पर जाने वाले ग्राहकों को भी भड़काने लगे थे, जिससे कि नानक चंद का नुकसान हो सके। जिस समय पड़ोसियों के साथ बाबा जी वाली घटना हुई, उस समय तक ऋतु और पड़ोसी की लड़की दोनों नौकरी ढूंढ रही थी। दोनों को पता लग गया कि एक कंपनी में नौकरी खाली है, तो दोनों वहाँ इंटरव्यू देने पहुँच गई जी। ऋतु बहुत होनहार थी और उसका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया। ऋतु को यकीन था कि उसको ये नौकरी मिल जाएगी, लेकिन पड़ोसियों की लड़की के पिता ने एक ऐसी गेम खेल डाली कि ऋतु की जगह नौकरी उनकी लड़की को मिल गई जी। उसके पिता ने कहीं से जान पहचान निकलवा कर इंटरव्यू लेने वाले को 5,000 रुपये दे दिए जी, और इंटरव्यू लेने वाले ने 5,000 के लालच में ऋतु को नौकरी देने की बजाय
पड़ोसी की लड़की को फाइनल कर दिया जी। इधर रितु कंपनी से कॉल आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उसको कहाँ पता था कि अब वहाँ से कोई कॉल नहीं आएगा। रितु के पिता यानी कि नानक चंद जी ने समझाया कि बेटा तू क्यों चिंता करती है, सब कुछ बाबा जी पर छोड़ दे। बाबा जी को जो सही लगेगा वो अपने आप हमारे लिए कर देंगे। रितु को भी बाबा जी पर हमेशा से विश्वास था। 3-4 दिन के बाद रितु को कहीं से पता लगा कि उसकी जगह पड़ोसियों की लड़की को वहाँ नौकरी दे दी गई है। ये सुनकर रितु को बहुत बुरा लगा, क्योंकि रितु को पता था कि पड़ोसी की लड़की का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, लेकिन फिर भी उसको नौकरी दे दी गई। रितु ने अपने पिता को ये बात बताई तो पिता ने कहा कि बेटा इसमें भी शायद बाबा जी की कोई मौज होगी, तू चिंता ना कर, तेरे लिए इससे बेहतर नौकरी बाबा जी ने ढूंढ रखी होगी, तू बस विश्वास रख। पड़ोसी की लड़की अब अपनी नौकरी पर हर रोज़ जाने लगी और लगभग 4 महीने के बाद एक बार वो लड़की अपने ऑफिस में काम कर रही थी जी। और उस दिन काम बहुत ज़्यादा था तो उसको रात हो गई। उस लड़की के पिता ने फ़ोन करके कहा कि वो उसको लेने आ जाएगा, लेकिन उनका घर कंपनी के ऑफिस से 20 किलोमीटर था। तो लड़की कहने लगी कि आप इतनी दूर मत आना, मैं खुद कैब या ऑटो से आ जाऊंगी। रात को लगभग 9 बजे के आसपास जब उस लड़की का काम खत्म हुआ तो वो अपने घर के लिए ऑफिस से बाहर आई और किसी ऑटो को देखने लगी। एक ऑटो वाला उस लड़की के पास आकर रुका और बातचीत करने के बाद पड़ोसी की लड़की उस ऑटो में बैठ गई। 5 किलोमीटर के बाद ऑटो खराब हो गया जी और ऑटो वाले ने उस लड़की को बीच रास्ते में ही उतार दिया, क्योंकि ऑटो अब आगे जाने लायक नहीं था। लड़की ने अपने पिता को फ़ोन किया और सारी बात बताई। लड़की के पिता ने कहा कि ठीक है, मैं वहाँ तुझे लेने आ रहा हूँ। लड़की ने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ एक बस स्टॉप है जहाँ बैठने की जगह है और वहाँ कुछ लोग और भी खड़े हैं। लड़की सड़क पार करके दूसरी जगह जाने लगी और सड़क पार करते समय एक तेज कार के साथ लड़की का एक्सीडेंट हो गया और वो लड़की लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गई। आसपास भीड़ जमा हो गई, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है बड़े शहरों में जब कोई ऐसा हादसा होता है तो पब्लिक हाथ तक नहीं लगाती जी। इस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ जी। सब इस लड़की के आसपास खड़े होकर बस इसको देखने लगे, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। फिर भीड़ के बीच में से एक सरदार जी आए और उन्होंने पड़ोसियों की इस लड़की को अपनी कार के ज़रिए अस्पताल पहुंचाया जी और वहां से चले गए। इधर लड़की के पिता जब उस जगह पहुंचे तो उन्हें वहां खड़े लोगों ने जानकारी दी और लोगों की जानकारी के आधार पर लड़की के पिता अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया था जी। 2-3 घंटे के बाद जब लड़की की हालत स्थिर हुई तो लड़की से पूछा कि बेटा तुझे यहाँ कौन लेकर आया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सासंगत जी, वो और कोई नहीं बल्कि खुद बाबा जी थे जी। और लड़की ने उन्हें पहचान भी लिया था, क्योंकि रितु के साथ ये लड़की सत्संग घर और सेवा पर जाती थी। लड़की ने अपने पिता को बताया कि पापा वो रितु के गुरु थे, जिन्हें वो लोग बाबा जी कहकर बुलाते हैं। लड़की के पिता को विश्वास नहीं हुआ और वो सोचने लगे कि शायद उनकी बेटी अभी सदमे में है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही है। उनके गुरु का भला हमसे क्या लेना देना, हम तो उन्हें मानते भी नहीं। एक दिन बीत गया और लड़की के पिता ने फिर से पूछा कि बेटा तुझे अस्पताल कौन लेकर आया था, कम से कम मैं उनका धन्यवाद तो कर दूं। लड़की ने फिर से वही जवाब दिया
कि वो रितु के बाबा जी थे और मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने मुझे जब वहाँ से उठाया तो मुझे उन्होंने कुछ कहा भी था जो मुझे याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने मुझे क्या कहा था। लड़की के पिता को अभी भी विश्वास नहीं हुआ जी, लेकिन जब लड़की ने बार बार एक ही बात कही तो लड़की के पिता को मानना ही पड़ा जी। जब लड़की 2 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर अपने घर पहुंची तो लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि पापा, आप एक बार रितु और उसके मम्मी पापा को यहाँ लेकर आओ। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती और उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लड़की के पिता तो रितु और उसके परिवार को देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपनी लड़की की जिद पर वो रितु के घर गए और जाकर सारी बात बताई कि उनकी बेटी के एक्सीडेंट होने पर आपके गुरु ने उनकी जान बचाई। सासंगा जी, ये बात रितु और नानक चंद जी के लिए भी बहुत हैरान करने वाली थी जी, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पड़ोसी तो सत्संग पर जाना तक पसंद नहीं करते, फिर भला बाबा जी कैसे उन लड़की की जान बचा सकते हैं। पड़ोसी के कहने पर नानक चंद जी और रितु पड़ोसी के घर गए और वहाँ पड़ोसी की लड़की रितु को देखते ही रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दे, वो नौकरी तुझे ही मिलनी थी, लेकिन हमने वहाँ पैसे खिलाकर उस नौकरी को हासिल कर लिया। रितु को नौकरी वाली बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कहने लगी कि नौकरी को छोड़, तू पहले मुझे ये बता कि तुझे अस्पताल किसने पहुंचाया। लड़की ने साफ शब्दों में कहा कि तुम लोगों के बाबा जी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया और उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा भी था जो मुझे थोड़ा थोड़ा अब याद आया है। रितु और नानक चंद जी बहुत हैरान हो रहे। उन्होंने कहा कि बाबा जी ने क्या कहा था तुझे? तो लड़की ने कहा कि तुम्हारे बाबा जी ने कहा कि बेटा, तूने 2 दिन मेरी संगत की सेवा की है, इसीलिए मुझे तेरी संभाल करने आना ही पड़ा। इस बात ने तो मानो नानक चंद और रितु के पैरों तले जमीन हिला दी। नानक चंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो पड़ोसी से कहने लगी कि सिर्फ 2 दिन की सेवा के बदले बाबा जी ने आपकी बेटी की जान बचाई। कितने महान हैं हमारे बाबा जी, लेन देन के साथ ही साथ चुका देते हैं, जबकि आप लोग ना तो सत्संगी हो और ना ही आपको हमारे बाबा जी पसंद है। लेकिन फिर भी हमारे बाबा जी में इतनी निम्रता है, इतना प्रेम है कि वो आपकी बेटी की संभाल करने आ गए। अगर बाबा जी ना आते तो आपकी बेटी शायद ना बचती। पड़ोसी लड़की और उसके माता पिता के भी होश उड़ चुके थे और वो सोच रहे थे कि इनके गुरु तो सच में बहुत बड़े हैं और बहुत ताकतवर हैं, जो हम जैसे गैर सत्संगियों की संभाल करने भी आ जाते हैं, और वो भी सिर्फ 2 दिन की सेवा के बदले। उन्होंने मेरी बेटी को काल से बचा लिया। इस बात का पड़ोसियों पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने भी सत्संग पर जाना और सेवा पर जाना शुरू कर दिया जी। और बाबा जी ने दुश्मन बन गए 2 परिवारों के अंदर फिर से प्रेम जगा दिया जी। सासंगत जी, ये सब तो गुरु के अंदाज होते हैं जी, किसी रूह को अपनी तरफ खींचने के। गुरु जब अवतार लेते हैं तो मालिक उन्हें एक लिस्ट देते हैं और उस लिस्ट में जितने भी नाम होते हैं उन सबको यहाँ से पार लगाने की जिम्मेदारी गुरु को पूरी करनी पड़ती है जी। कोई सीधे रास्ते से सत्संगी बन जाता है तो कोई थोड़े ज़िद्दी होते हैं, उनको परमार्थ की ओर लगने के लिए गुरु को भी सख्त होना पड़ जाता है। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जी। एक टाइम में बाबा जी से नफरत करने वाले ये लोग आज पक्के सत्संगी बन चुके हैं जी। सासंगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब एक छोटी सी और बहुत बड़ी सीख देने वाली घटना को सुनते जाइए जी। सासंगत जी, हम सब ने एक कहावत बहुत बार सुनी है, कर भला तो हो भला। क्या सच में ऐसा होता है?
जब हम निष्काम भाव से किसी का भला करते हैं तो क्या वो भलाई लौटकर हमें मिलती है, या ये सब सिर्फ बनाई हुई बातें हैं जी। बाबा जी का एक सेवादार था जिसका नाम गुरु बख्श सिंह था। गुरु बख्श बहुत नेक दिल के थे और बाबा जी के भाने में रहते थे। पेशे से सिरसा के डबवाली में एक कार का मैकेनिक थे। एक बार गुरु बख्श रात के टाइम अपनी वर्कशॉप बंद करके अपनी मोटरसाइकिल से डबवाली से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। रात के लगभग 9 बजे हुए थे और सर्दियों की रात थी। गुरबख्श उसी सड़क से अपने घर की तरफ जा रहा था जहाँ से वो रोज़ इसी टाइम से जाता था। कुछ दूर चलने के बाद गुरबख्श ने देखा कि सड़क किनारे एक कार खड़ी है और कार में से एक परिवार के लोग बाहर खड़े और कार का बोनट खुला हुआ है। गुरबख्श समझ गया कि इनकी कार खराब हो गई है। गुरबख्श ने इंसानियत के नाते वहाँ अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और उन्हें बताया कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मैं देखता हूँ कि आपकी कार में क्या खराबी हुई। परिवार के लोगों के लिए गुरबख्श उस रात किसी फरिश्ते से कम नहीं था, क्योंकि सुनसान सड़क पर उस सर्द रात में परिवार के लोग बहुत परेशान हो रहे थे जी। लगभग 20 मिनट के बाद गुरबख्श ने उनकी कार ठीक कर दी। जब कार ठीक हो गई तो उन लोगों ने गुरबख्श को कहा कि भाई जी, आपने हमारी बहुत मदद की है। आप जितने पैसे बोलोगे हम देने के लिए तैयार हैं। आप बस अपने मुंह से बोलो कि कितने पैसे चाहिए। गुरबख्श ने कहा कि मैं एक मैकेनिक ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी इंसानियत है, और अब अगर ऐसी स्थिति में मैं आपसे पैसे लूँगा तो अपने गुरु को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं कोई आपके लिए स्पेशल यहाँ नहीं आया हूँ और ना ही आप मेरी दुकान पर कार ठीक करवाने आए हो। अगर वहाँ आते या मुझे यहाँ बुलाया होता तो मैं आपसे पैसा ज़रूर लेता, लेकिन मैं तो इस सड़क से रोज़ जाता हूँ और आज जब देखा कि आप लोग परेशान हो तो मैंने सोचा कि आपकी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ छोटे बच्चे भी हैं और मदद के बदले पैसे लेना हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। इसीलिए आप बेफिक्र होकर जाइए। कार वाले ने बहुत कोशिश की, लेकिन गुरबख्श ने एक पैसा नहीं दिया और वहाँ से चला गया। इस घटना के लगभग 10 साल के बाद एक दिन गुरबख्श दिल्ली जा रहा था और दिल्ली के पास गुरबख्श का एक्सीडेंट हो गया। किसी तरह गुरबख्श को अस्पताल पहुंचाया और 2 दिन तक गुरबख्श को कोई होश नहीं आया, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने अपनी पूरी जी जान लगा दी और गुरबख्श की जान बचा ली थी। 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद गुरबख्श सोचने लगा कि अस्पताल वालों ने तो बहुत बड़ा बिल बना दिया हो और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। गुरबख्श परेशान हो रहा था कि तभी वहाँ अस्पताल का एक कर्मचारी आया और उसने गुरबख्श को कहा कि आपकी अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। गुरबख्श ने कहा कि मुझे कितने पैसे भरने हैं। कर्मचारी कहने लगा कि आपको 1 भी रुपया नहीं भरना। हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपसे कोई पैसा ना लिया जाए। ये बात गुरबख्श के लिए हैरान करने वाली थी जी। गुरबख्श ने कहा कि लेकिन आपके डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? कर्मचारी बोला, जी ये तो वही जाने, जैसा उन्होंने मुझे कहा वही बात मैंने आपको कह दी। अब आप चाहे तो खुद उनसे पूछ सकते। गुरबख्श से रहा ना गया और गुरबख्श सीधा डॉक्टर के कैबिन में गया और वहाँ जाकर पूछने लगा कि आपने अपनी फीस और दूसरे खर्चे क्यों नहीं लिए। डॉक्टर 2 मिनट तक गुरबख्श की तरफ देखता रहा और मुस्कुराता रहा। गुरबख्श को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं। गुरबख्श ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप मेरी बात का जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा
कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। गुरुबख्श ने डॉक्टर के चेहरे को 2-3 बार ध्यान से देखा और कहने लगा कि मैंने तो आपको आज पहली बार देखा है, फिर भला मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ। डॉक्टर कहने लगा कि 10 साल पहले सिरसा के पास तुमने रात के समय सड़क पर खड़े एक बहुत परेशान परिवार की कार ठीक करके उनकी मदद की थी, और उस दिन तुमने उस परिवार से पैसा भी नहीं लिया था। गुरुबख्श तो इस बात को भुला ही चुका था, लेकिन जब उसने याद किया तो उसको याद आ गया और डॉक्टर से कहने लगा कि जी हाँ, मुझे थोड़ा बहुत याद है। डॉक्टर कहने लगा, उस दिन तुमने जिसकी मदद की थी वो मैं ही था, और उस दिन मैं मुसीबत में था। तुमने मेरी मदद करके पैसे नहीं लिए और अब तुम मुसीबत में थे तो मैं भला तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। मुझे भी तो कल को भगवान को मुंह दिखाना है ना। अगर आज मैं तुमसे पैसे ले लूँगा तो मैं भगवान को मुंह कैसे दिखाऊंगा। गुरुबख्श डॉक्टर की बातें सुनकर हैरान हो गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साध संगत जी, अब आप ही बताओ, कर भला तो हो भला, इस बात में सच्चाई है या नहीं। कुदरत का एक कानून है, हम जो दूसरों को देते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है जी। वो चाहे किसी की मदद हो या धोखा, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला पहले खुद उसमें गिरता है। साध संगत जी, बाबा जी हमेशा संगत को समझाते हैं कि दूसरों से प्रेम करो, दूसरों की मदद करो, किसी से नफरत ना करो। अगर कोई बुरा बोले तो भी उसको जवाब ना दो। जो बुरा बोलते या बुरा करते हैं उनका हिसाब किताब मालिक करता है, इसीलिए सब मालिक पर छोड़कर अच्छे काम करने चाहिए, और अगर सक्षम है तो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि ज़रूरत सिर्फ गरीब को ही पड़ती है। गुरुबख्श वाली बात में हमने सुना कि इतने बड़े डॉक्टर को भी ज़रूरत पड़ गई। उस दिन अगर गुरुबख्श प्रोफेशनल होकर पैसे ले लेता तो डॉक्टर इस बात को 10 सालों तक याद ही ना रखता, क्योंकि हम हर रोज़ पैसे के बदले सामान या किसी सर्विस का आदान प्रदान करते रहते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन गुरुबख्श द्वारा की गई मदद को इसीलिए याद रखा क्योंकि गुरुबख्श ने वो मदद पैसे के लिए नहीं बल्कि निष्काम होकर सिर्फ इंसानियत के नाते की थी जी। और 10 साल बाद उस मदद को सूद समेत डॉक्टर ने वापस लौटा दिया जी। साध संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखा कीजिए और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।